धन्यकार जी महापुरुषों। महापुरुषों, कोई भी हो कार्य, कोई भी हो आस, जब तक उसमें ना हो विश्वास तो कोई कार्य ना हो ताकास। कहने का भाव इतना ही सिर्फ कि किसी भी कार्य में अगर विश्वास ना हो तो वह कार्य पूर्ण नहीं हो पाता। तो आइए करते हैं इसी पर चर्चा। बहुत ही सुंदर टॉपिक, बहुत ही सुंदर ये विचार दास आपके समक्ष आपसे शेयर कर रहा है और निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, विश्वास रूपी धरती पर प्रेम, भक्ति और आनंद जैसे बीज अंकुरित होते हैं। धरती में विश्वास रूपी बीज न डालना जाए तो भय, बेचैनी और असंतुष्टता जैसे कंटीली झाड़ियां स्वतः उग जाती हैं। उन्हें उगाने के लिए खाद पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि दृढ़ विश्वास आने के लिए जरूरी है कि हमारी जिज्ञासा हमारी कसौटी पर खरी उतरे। दास को बचपन का एक प्रसंग याद आ रहा है कि दास के गांव में साप्ताहिक सत्संग होता था। पिताजी सत्संग से घर वापस जाकर आकर सत्संग की बातें हमें काफ़ी रुचि लेकर बतलाते। कभी कभी वह हमें भी सत्संग में ले जाते। उस समय दास छोटा ही था। सत्संग जाना और प्रसाद लेकर पिताजी के साथ घर वापस चले आना ही दास के लिए सत्संग करना होता था। जिस दिन पिताजी कहते कि नमस्कार करने के लिए 1 रुपये नमस्कारी ले लो तो दास उस दिन बहुत खुश होता था। बाल मन की अवस्था अलग ही होती है। दास 1 रुपये की टॉफी खाकर और स्टेज पर बैठे महात्मा को बिना पैसे दे नमस्कार करके चला आता था। दास को लगता कि स्टेज पर बैठे महात्मा घर पर जाकर तो बताएंगे नहीं, फिर पिताजी को पता ही नहीं चलेगा। परंतु एक दिन पिताजी ने टॉफी खाते देख लिया और उनको पता चल गया कि नमस्कारी के पैसे से मैं टॉफी खा लेता हूँ। फिर पिताजी ने मुझे बुलाकर कहा कि बेटा, ऐसा नहीं करते। तुम बाबा जी को 1 रुपया दोगे तो वह तुमको 2 रुपये देंगे। दास को ये गणित में लाभ लगा और तुरंत समझ में आ गया। दास अगले रविवार को सत्संग में 1 रुपया लेकर पहुंचा और स्टेज पर बैठे महात्मा को 1 रुपया नमस्कारी करके वहीं खड़ा हो गया। महात्मा बोले, बेटा खड़े नहीं होते, बैठ जाओ। दास वहीं सामने ही बैठ गया और उनको देखता रहा कि कब वे मुझे बुलाकर 2 रुपये देंगे, क्योंकि पिताजी ने तो ऐसा ही कहा था। सत्संग संपन्न हुआ तो सब लोग प्रसाद लेकर अपने घर भी चले गए और दास उन महात्मा को 1 रुपया देखता रहा जब तक कि वह चले नहीं गए। दास मायूस होकर वापस घर की तरफ चल पड़ा। मन में यही भाव आ रहा था कि पिताजी ने झूठ में ही मुझे बहका दिया कि तुम 1 रुपया दोगे तो बाबा जी तुम्हें 2 रुपये देंगे। जब पिताजी सत्संग जाते तो दास को भी ले जाते और मजबूरी में मुझे उनके साथ बैठना पड़ता। एक दिन दास को लगा कि सब लोग कहते हैं कि बाबा जी की कृपा हो गई। दास का ये काम हो गया, वो काम हो गया। शायद 1 के बदले में 2 रुपये देने का काम बाबा जी ही करते होंगे। स्टेज पर बैठे वाले अन्य महात्मा ऐसा नहीं करते होंगे। पिताजी ने भी तो बाबा जी की ही बात ही की थी।
कुछ महीने बाद आजमगढ़ भवन पर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का संत समागम हेतु आगमन हुआ। दास भी पिताजी के साथ समागम में गया। 1 रुपए के बदले 2 रुपए लेने की जिज्ञासा आज मन ही मन में प्रबल होती जा रही थी। पिताजी ने दास को 1-1 के 3 सिक्के दिए और बोले, 1 रुपए बाबा जी को, 1 रात माता जी को और 1 रुपया पूज्य माता सविंदर जी को नमस्कारी कर देना। नमस्कारी की लाइन में लगकर दास ने बाबा जी को 1 रुपया नमस्कारी किया और 2 रुपये लेने के लिए वहीं खड़ा हो गया। तभी सेवा दल के एक महात्मा आए और आगे बढ़ो कहते हुए दास को पंडाल से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ा दिया। दास ने कुछ दूर जाने के बाद सोचा कि बाबा जी ने ये भी 2 रुपए नहीं दिए। फिर अनमने मन से दास आगे बढ़ा तो देखा कि दास की मुट्ठी में 1-1 रुपए के 2 सिक्के पड़े हुए हैं। तो दास को लगा कि हाँ, ये 2 रुपए तो मिल ही गए हैं। जो राजमाता जी और पूज्य माता जी को नमस्कारी करना था, परंतु कहीं नहीं कर पाया। अब ये पैसे तो मेरे ही हैं। ऐसा थोड़े ही होता है। बाबा जी ने 2 रुपए देने थे तो 2 रुपए तो मिल ही गए। दास थोड़ा और आगे बढ़ा तो देखा कि एक गड्ढे के पास 2 रुपए का नोट मिट्टी में लिपटा हुआ सामने पड़ा है। दास ने वह 2 रुपए का नोट उठा लिया। दास के जीवन का वह ऐसा दिन था जो दास को आज भी याद आ रहा है। बात 2 रुपए की हो या जीवन के अनमोल खजाने की, गुरु दर पर श्रद्धा पूर्वक आने वाला हर भक्त अपने विश्वास को मजबूत होता हुआ देखता है। विश्वास रूपी धरा में आते ही प्रेम, भक्ति और आनंद जैसी कितनी ही फुलझड़ी सी निकालने वाली चमत्कारी ज्योति की भांति जीवन को निरंतर खुशहाल करती रहती है। तो महापुरुषों, दास विनती करता है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलता हूँ एक और अगले वीडियो में। हाँ, अगर आपको साझा अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं। सभी महापुरुषों को शेयर भी कर देते हैं। दास का प्यार भरा आपके चरणों में। धन्य निरंकार जी।